Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss some conceptual questions of electric charges and fields. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन नजर आ रहा है, कहता है विच ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड कॉरस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आपने सभी बच्चों ने पढ़ा है कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई है तो यहाँ पर डाइपोल की पोजीशन इस तरीके से रखी होती थी किसी एंगल थीटा पर, और ये डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। आप सभी बच्चों ने ये पढ़ा है कि टॉर्क जो होता है किसकी बराबर होता है, पी ई साइन थीटा की बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी जो निकालते थे आप माइनस पी ई कॉस थीटा आती थी, है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए डाइपोल का, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो डाइपोल का इस तरीके से रखा होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से रखा होगा तो ये डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी। तो कहता है कि व्हेन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल दैट इज पी पैरेलल टू ई हो जाए, देन इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये माना जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि अगर इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, अब गॉसियन सरफेस बेसिकली कैसी सरफेस है हम पहले ही बना लेते हैं, ये क्लोज सरफेस है। गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस अ चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंजेस। अब सभी बच्चों को पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स होता है फाई, वो E डॉट डी एस विच इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की बराबर है ना। जहां पर Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, है ना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहां पर क्या कर दिया बेटा, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस द चार्ज इज हाफ, रेडियस को आपने हाफ कर दिया। तो कहता है अगर रेडियस को आप हाफ कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए, वट कर दीजिए, लेकिन रहेगा तो चार्ज क्लोज सरफेस में ही। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा बेटा कि चार्ज जो रहेगा वो इक्वल ही रहेगा, ठीक है, और फ्लक्स की अमाउंट भी इक्वल रहेगी। तो कहता है ऑन चेंजिंग द रेडियस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नजर आता है। रेडियस ऑफ स्फेयर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, थ्रू द गॉसियन सरफेस रिमेन्स सेम। क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। तो ये इसका था आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ हो ना। थर्ड क्वेश्चन कहता है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बताना है, ठीक है, और उसकी एसआई यूनिट भी बतानी है, ठीक है। अब डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो पी है, वो किसके बराबर है, क्यू इंटू 2L के बराबर। एंड यू नो दैट कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। अगर ये L है तो बेटा ये भी L है। तो कहता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस,
फाइनाइट क्यों बोला गया बेटा? हमेशा जो सेंटर से डिस्टेंस है वो इक्वल ही रहेगा, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन होती है। आई होप क्लियर होता है ये फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल, और नेक्स्ट कौन सा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कहता है किस ओरिएंटेशन में डाइपोल को रखा जाए कि वो स्टेबल और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को बताए। आंसर में याद रखेंगे, अगर स्टेबल लिखा है, स्टेबल अभी इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी करके आए हैं आप, ठीक है? तो स्टेबल के लिए क्या होता है? डाइपोल का पैरेलल होना जरूरी है। डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गई स्टेबल की कंडीशन। चलो अनस्टेबल की बता दीजिए। अनस्टेबल में बेटा एंटी पैरेलल हो जाएगा। अनस्टेबल में कैसे हो जाएगा बेटा? डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था एक और क्वेश्चन जो हम कह सकते हैं कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि ये है क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कहता है 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 2q माइनस q एंड 3q, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। कहता है 2 चार्जेस इतना आ रहा है इंक्लोजिंग। अब देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपको पता है क्या है कि चार्ज जो है क्लोज सरफेस में होना चाहिए। तो कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन टू द सरफेस एस। सरफेस एस के अंदर कितना चार्ज है? तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाई जो होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर थ्रू द सरफेस एस, सरफेस एस में बताना चाहता है, तो बेटा फाई जो हो जाएगा 2q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की बराबर माना जाएगा। आई होप यही आंसर आ रहा है आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, कहता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम। क्या कह रहा है? नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज, कितनी हो जाए? जूल पर कूलम। क्या वो स्केलर है या वेक्टर है? तो आपने चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा रखा है कि जो पोटेंशियल होता है और कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। यहाँ पर वर्क जो होता है वो जूल होता है, चार्ज के लिए कूलम रिप्रेजेंट होता है। तो जूल पर कूलम तो मिल गया। तो ये क्या बना? फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? ठीक है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मैंने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, स्टार्टिंग में सबसे पहला टॉपिक ये है, ये एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। याद रहेगा? दोबारा सेम क्वेश्चन, मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप खुद करेंगे। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी एसआई यूनिट। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, तो q इंटू 2l, और इसका एसआई यूनिट जो हमें चार्ज के लिए कूलम और डिस्टेंस के लिए मीटर। तो ये आपका एक होमवर्क हो गया कि ये करेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड टू बी जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर के बीच में जो है इनसाइड में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है वो जीरो क्यों होती हैं? तो इसका एक आंसर लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है ना इनसाइड अ कंडक्टर शुड बी जीरो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ चार्ज।
एब्सेंस ऑफ चार्ज के कारण क्या होता है कि वहां पर जो है जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है, ठीक है। तो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड inside a conductor should be zero because of absence of charge। एब्सेंस ऑफ चार्ज के कारण ऐसा होता है। अगर कोई स्टैटिक कंडीशन लग जाती है, अगर मान लिया जाए कोई स्टैटिक कंडीशन लगा देते हैं हम, इन अ स्टैटिक कंडीशन चार्ज रिमेन्स ओनली ऑन द सरफेस। याद रखेंगे ये वाली बात, इंपॉर्टेंट है। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हैं ये क्वेश्चन बन जाएँगे आपके, और ये क्वेश्चन जो है आपको पेपर में तंग करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास में हमने जितने क्वेश्चंस करे हैं, इनको प्लीज़ बड़े ध्यान से कॉपी में उतारिए और इनको याद करिए, और एक कॉपी बिल्कुल फाइनल कॉपी होनी चाहिए पेपर की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।